नमस्कार बच्चों। अब आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 अभ्यास 6 का दक्षता अभ्यास पढ़ेंगे हम। दक्षता अभ्यास वह होता है कि इस अभ्यास में जो जो हम पढ़े हुए हैं उसी के आधार पर दक्षता अभ्यास में प्रश्न दिए होते हैं, उसी को आपको सॉल्व करना है। तो पहला जो प्रश्न दिया है इसमें लिखा है निम्नांकित बीजीय व्यंजकों के सभी पद लिखिए। मतलब कि यह बीजीय व्यंजक जिन जिन से मिलके बना है उनको सभी को अलग अलग आपको लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, इसको अलग अलग लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3x कामा प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा, उसको भी लगाएंगे हम। तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, प्लस का नहीं लगाते, प्लस को सेम वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे -7y माइनस रहेगा यहाँ पे कामा 9। पहले का दूसरा प्रश्न दिया है 2a² प्लस 5x माइनस 3b²। उसके लिखेंगे 2a² कामा 5x कामा माइनस 3b²। बस इसको अब करना कुछ नहीं, बस अलग अलग लिख देना है। बस इसमें पदों को पूछा है अलग अलग लिखना है, पदों को अलग अलग आप लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो प्रश्न दिया है पूछा है कि निम्नांकित में x के गुणांक बताइए। मतलब कि x में किस किस संख्या से गुणा किया गया है उसी को आपको बताना है। तो देखो, इसमें पहला वाला है जो इसमें देखो 3 से गुणा किया गया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 3 की ओर लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से दूसरे में दिया है, इसमें भी x का गुणांक बताना है, तो आप यहाँ पर हल लिखेंगे। इसमें x में किससे गुणा किया गया है -a², तो यहाँ पे आप लिखेंगे a²। फिर यहाँ पे तीसरा वाला दूसरा का 5xy² लिखा है, तो x में किससे गुणा किया गया है 5 से, और y² से गुणा किया है, तो आप लिखेंगे 5y²। फिर इसमें चौथा दिया है -pqx, तो इसमें क्या लिखेंगे आप -pq से गुणा किया गया है, तो बराबर लिखेंगे -pq। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें तीसरा जो प्रश्न दिया है उसमें पूछ रहा है कि निम्नांकित में सजातीय पदों को छांटिए। सजातीय पद और विजातीय पद मतलब होते हैं कि एक समान पद। उसमें हम संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, हमसे केवल जो चर राशि होती हैं x, y, z, a, b, c, d, उसी से मतलब है। बाकी हमको 1, 2, 3, 4 संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो हम जो उसमें समान होंगे उसी को केवल लिखेंगे। हम चर राशि में जो समान होंगे उसी को हम लिखेंगे। तो तीसरे का पहला जो है, देखो इसमें कौन कौन से समान है। a² b² अलग है, 3a², तो a² मिल रहा है, इस 3 को भी साथ में लिखेंगे हम। ठीक है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको भी साथ में लिखेंगे। केवल हमको देखना है कि ये चर राशि जो है ये समान होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला का आपका हो गया a², फिर 3a², ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसका दूसरा प्रश्न दिया है -3xy कामा yz कामा 7x कामा 2xy। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि -3xy और 2xy मिल रहा है आपका, ये दोनों देखो चर राशि मिल रही हैं आपस में, तो लिखेंगे -3xy कामा 2xy, यही आपका हो गया सजातीय पद। तो इसमें तीसरा दिया है, तीसरे का तीसरा 3ab² a²bc b²cac और फिर ab² कामा acb²। ठीक है, देखो इसमें मिलाएंगे 3ab² a²bc ये अलग है, b²ac। तो देखो इसमें ये भी देखेंगे कि चर राशि चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उलट पलट लिखा होगा तो भी सेम ही होगा। देखो b² AC है, b² AC
ए सी सी ए बी मिल रहा है तो उसको पहले लिख लेंगे हम सी ए बी स्क्वायर कामा बी स्क्वायर ए सी कामा, फिर देखो ए सी बी स्क्वायर है तो ए सी बी स्क्वायर है इसमें भी तो इसको भी लिख लेंगे ए सी बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न दिया है इसमें सरल कीजिए, तो आपको इसको हल करना है। तो हम शुरू करते हैं चौथा प्रश्न का। अब नहीं सॉरी, इसमें भी एक चौथा नंबर दिया है उसको भूल गए, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे का चौथा, तो इसमें देखेंगे हम 7m स्क्वायर एम स्क्वायर एन एम स्क्वायर माइनस है और एम स्क्वायर एन स्क्वायर फिर 7nm स्क्वायर। तो देखो पहले 7m स्क्वायर लिखेंगे हम, 7m है यहाँ पे, एम स्क्वायर एन। अब देखो एम स्क्वायर एन कहीं पे है, ये है तो इसको लिख लेंगे एम स्क्वायर एन। फिर कहीं पे है देखो माइनस एन एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर एन है तो यहाँ पे माइनस एन एम स्क्वायर हमारा, ये देखो एम स्क्वायर एन स्क्वायर है ये अलग है, इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे देखो 7nm स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है 7nm स्क्वायर है, देखो यहाँ पे भी एन स्क्वायर एम स्क्वायर एन है तो इसको भी लिख लेंगे हम, क्योंकि चार राशियाँ जो हैं वो सेम है 7nm स्क्वायर। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें ये व्यंजक दिया हुआ है, इसको लिखा है सरल कीजिए, तो सेम हम लिखेंगे, सरल शुरू करेंगे तो इसको कोष्टक को तोड़ेंगे, सब सेमी कोष्टक है, छोटा कोष्टक है तो कोष्टक तोड़ेंगे हम। लिखेंगे x माइनस 2y प्लस, ये प्लस का इसमें गुणा होगा तो 3y माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस x, फिर इस माइनस के यहाँ प्लस में गुणा होगा तो आपका माइनस 3x, फिर ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस 2y, ठीक है। बराबर लिखेंगे हम, तो देखो ये प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा, और देखो ये माइनस में है ये भी माइनस में है, ये प्लस में है ये माइनस में है, और ये प्लस में है ये माइनस में है, और देखेंगे ये प्लस में है ये प्लस में, ये और ये सेम है तो इसको काट देंगे आप, या तो फिर एक बार और लिख के फिर घटा के लिखेंगे अब, ठीक है। अब देखो बचा ये और ये, तो बचा आपका 3y माइनस 3x। देखो x पहले आता है तो पहले हम लिखेंगे माइनस 3x प्लस 3y, ठीक है। आप इसको मैंने इस तरह से काट दिया है, या तो फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस फिर x फिर y माइनस 2y फिर प्लस 2y प्लस 3y लिख के आप घटा के एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख के लगा सकते हैं इसको। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं। इसका दूसरा प्रश्न दिया है, चौथे का दूसरा, 3mn स्क्वायर माइनस कोष्टक में 5m स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस कोष्टक में माइनस 7mn स्क्वायर माइनस कोष्टक में 2m स्क्वायर एन स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 3mn स्क्वायर माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो 5m स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस ये प्लस है ये कोष्टक माइनस है तो इसका गुणा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा 7m एन स्क्वायर माइनस इस प्लस में इस माइनस गुणा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2m स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। फिर हम सॉल्व करेंगे, देखो जो एक समान पद है उसको एक तरफ लिख लेंगे, जो अलग है उसको अलग लिख देंगे। देखो 3mn स्क्वायर 7mn स्क्वायर लिखेंगे 3mn स्क्वायर माइनस 7mn स्क्वायर माइनस ये लिखेंगे 5m स्क्वायर, यहाँ एन है सॉरी एन स्क्वायर, इसको एन है अब लिख लेंगे एन, ठीक है।
फिर माइनस 2m² n², फिर ये प्लस में माइनस में, तो इसमें से इसको हटा देंगे तो आएगा 4m n² माइनस ये माइनस है दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा कब 7m² और n²। देखो बीजी व्यंजक में हमेशा बड़ी घात वाले को पहले लिखते हैं, उसके बाद छोटी घात वाले को लिखते हैं। तो लिखेंगे -7m² n² प्लस, यहाँ प्लस में है क्योंकि कोई यहाँ पे चिन्ह लिखा तो प्लस है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4m n²। आपका ये आंसर हो जाएगा। अब चौथे का लास्ट प्रश्न दिया है, ये व्यंजक है, इसको हम सरल करेंगे। तो जब कोष्टकों का प्रयोग दिया जाता है तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक रेखा कोष्टक तोड़ते हैं, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। तो इसमें रेखा कोष्टक नहीं दिया है तो पहले छोटा कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 15x माइनस बड़ा कोष्टक 8x³ प्लस 3 है यहाँ पे 3x² माइनस मझला कोष्टक 8x²। अब देखो इसको तोड़ेंगे हम, ये माइनस का प्लस में गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस, अब इसमें दिया है तो आयत की लंबाई बराबर लिखें 3a माइनस b सेमी। तो a का मान रखेंगे हम 3 × 3 माइनस 2 बराबर 9 माइनस 2 सेमी। फिर लिखेंगे हम 9 में से 2 गए 7 सेमी आपका बचा सेमी। फिर देखो लिखेंगे आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर सूत्र होता है, आयत की चौड़ाई दिया है इसमें यहाँ पे 4a माइनस 3b सेमी दिया है। तो यहाँ पे 4 × 3 लिखेंगे a का मान, माइनस 3 × 2 लिखेंगे b का मान, 4 × 3 12 माइनस 6 बराबर 6 सेमी। चौड़ाई हो गई और लंबाई भी हो गई। यहाँ पे सेमी आप लिखते जाएंगे सब जगह, ठीक है। अब हमको निकालना है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है आयत का परिमाप, ठीक है। यहाँ पे बराबर मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप सामने लिखेंगे। होता है 2 × लंबाई, कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 यहाँ पे लिखेंगे, लंबाई 7 दिया 7 लिखेंगे, चौड़ाई आपका दिया 6 आ गया है तो 6 लिखेंगे। तो देखो 2 × 7 × 6 13 बराबर आपका 26 सेमी, ठीक है। आप सेमी हर जगह लिखते जाएंगे, सेमी लिखना नहीं भूलेंगे। अब 5वें का तीसरा प्रश्न दिया है, इसमें त्रिभुज दिया है, त्रिभुज का भी परिमाप हमको बताना है, ठीक है। तो पहले हम त्रिभुज की भुजाएं सभी निकालेंगे, उसके बाद उसका परिमाप निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, पहले ऐसे लिख लेते हैं। भुजा मान लेते हैं, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, इसको हम तीसरा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला दिया है 2a माइनस b सेमी। तो लिखेंगे हम 2 × 3 माइनस 2b का मान 2 दिया है तो इसी तरह लिखेंगे सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे
2 3 6 माइनस 2 सेमी बराबर 4 सेमी आपका आंसर आ गया। दूसरा इसमें दिया है a प्लस बी सेमी दिया है, तो a का मान हम रखेंगे 3, b का मान रखेंगे 2, सेमी लिखेंगे यहाँ पे, तो आपका हो गया 5 सेमी। तीसरी भुजा निकालेंगे हम इसकी, दिया है 3a माइनस बी सेमी, तो निकालेंगे हम 3 का मान रखेंगे 3 गुणे 3, a का मान रखेंगे फिर यहाँ पे 2, कोष्टक में यहाँ पे सेमी लिखते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आ गया आपका 3 3 9 माइनस 2 सेमी बराबर 7 सेमी। अब होता है त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र होता है, तो त्रिभुज यहाँ पे मैं त्रिभुज लिख नहीं रहा हूँ, तो त्रिभुज का बना दे रहा हूँ चित्र। त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा। तो पहली भुजा आपके आगे 4 4 प्लस दूसरी भुजा निकाला हमने 5 5 प्लस तीसरी भुजा 7, तो जोड़ेंगे जब आपस में 4 5 4 9 9 9 7 16, आपका आ गया 16 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो बच्चों 5 तक का प्रश्न हमने आज आपको बता दिया, कल फिर इसके आगे वाला पार्ट पढ़ाएंगे हम। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 दक्षता अभ्यास 6 का पार्ट 2, क्योंकि कल हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है। तो देखो इसमें दिया है a बराबर -4, b बराबर -2, c बराबर -1 और d बराबर 6 दिया है। तो पूछा है c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बटे a b c का मान बताइए। ठीक है, हम लिखेंगे बराबर c का मान रखेंगे तो -1 स्क्वायर माइनस d का मान रखेंगे 6 स्क्वायर बटे a का मान दिया है 4, -4 लिखेंगे, -4 दिया है। अब देखो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर b का मान कोष्टक में -2 लिखेंगे, फिर प्लस ये वाला, फिर c का मान -1 कोष्टक में। कोष्टक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि प्लस और माइनस का दोनों आपस में निशान, इसलिए। ठीक है, फिर हम देखो 1 में 1 का गुणा करेंगे, -1 में -1 का, तो जो माइनस का आपस में गुणा आता है तो वहाँ पे प्लस चिन्ह बदल जाता है, तो +1 हो जाएगा, a माइनस ये रहेगा, 6 36 हो जाएगा आपका, प्लस बटे -4, ये प्लस ये -2, फिर ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस है तो -1, देखो 7 1 है, ये 36 है, ये माइनस ये प्लस है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो -35 आ जाएगा आपका आंसर। ये -1 -4 -2 -1 आपस में तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि तीनों माइनस है, तो आपका -7 आ जाएगा। ये देखो ये माइनस कटा, ये माइनस कट गया, 7 1 कम 7 7 25 35, तो आपका आंसर आ गया 5। दूसरा प्रश्न दिया है, इसमें भी दिया है a का मान b का मान c का मान दिया है, तो हमको a b c बराबर 0 सिद्ध करना है। अगर ये a b c आपस में जोड़ेंगे 0 आ गया तो समझो हमारा आंसर सही है, क्योंकि इसका आंसर आपको उत्तरमाला में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम a b c का मान रखेंगे पहले। तो a बराबर दिया है 7 a स्क्वायर प्लस 5 ab माइनस 9 b स्क्वायर। अब देखो b का मान माइनस से चालू हो रहा है, तो हम पहले ये प्लस का निशान ये वाला लगाएंगे, फिर कोष्टक में b का मान को रखेंगे -4 a स्क्वायर प्लस ab प्लस 5 b स्क्वायर, कोष्टक बंद, फिर ये वाला c का मान रखेंगे 4 b स्क्वायर -3
ए स्क्वायर माइनस 6ab। अब हम इसको सरल करेंगे तो देखो बराबर 0 लिखा है, तो 0 जब यहाँ बराबर लगेगा यहाँ पे लास्ट में, देखो जब यहाँ बराबर है तो यहाँ पे बराबर नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही बराबर रहता है। देखो अब ये हो गया आपका 7 ए स्क्वायर प्लस 5 ए बी माइनस 9 बी स्क्वायर। देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 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 ए बी प्लस 5 ये 5 है 5 बी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 6 ए बी बराबर 0। ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर यहाँ पे है और कहीं पे ए स्क्वायर है तो ये -4 है, ये -4 ए स्क्वायर है, फिर यहाँ पे -3 ए स्क्वायर है, तो पहले 7 ए स्क्वायर लिख लेंगे माइनस ये -4 ए स्क्वायर और ये -3 ए स्क्वायर, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ गया 7 ए स्क्वायर हो गया इसका माइनस से। अब देखो 5 ए बी प्लस में है, कहीं पे और ए बी है, ये माइनस में है, यहाँ पे देखो प्लस में है, तो 5 6 ए बी हो जाएगा प्लस 6 ए बी। ठीक है। अब ये भी माइनस वाला लिख लेंगे 6 ए बी और उसके बाद आता है आपका बी स्क्वायर, तो -9 बी स्क्वायर लिखेंगे। अब फिर देखो कहीं भी बी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 5 बी स्क्वायर है, ये प्लस 4 बी स्क्वायर है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो प्लस 9 बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बचा आपका, सभी हो गए, हाँ सभी हो गए। ठीक है। देखो बराबर हम 0 लिख लेंगे। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये और ये कटेंगे, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये और ये कट जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 0 बराबर 0। देखो आपका आंसर आ गया, क्योंकि हमको यहीं सिद्ध करना था a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो 0 इस पर आ गया, 0 इस पर भी आ गया। तो हम 8वां प्रश्न देखेंगे, 8वें का पहला देखेंगे। तो इसमें दिया है 3 ए बी सी माइनस 2 ए बी स्क्वायर माइनस 5 ए बी सी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है। इसको हमको सरल करना है, तो देखो 3 ए बी सी प्लस में है, -5 ए बी सी माइनस में है, तो इसमें से इसको हटा देंगे, तो लिखेंगे -2 ए बी सी हो गया। देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों चर समान हैं। देखो ये माइनस ये प्लस, तो इसमें से इसको हटा देंगे, प्लस ए बी स्क्वायर आ गया, तो इसको बढ़ते हुए घात में लिख लेंगे। तो पहले हम इधर लिखेंगे इसको ए बी स्क्वायर -2 ए बी सी, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां जो प्रश्न दिया है आपका 9 नंबर दिया है, ए बराबर 2 बी बराबर माइनस नहीं है, एक ही है, बी बराबर 1 और सी बराबर 3, तो कोष्टक में 2ab प्लस 4b माइनस सी का होल क्यूब का मान बताइए। तो हम सीधे सीधे इसको लिखेंगे, 2 a का मान रख देंगे 2 प्लस 4 और b का मान रखेंगे 1 माइनस सी का मान 3 रख लेंगे, इसको क्यू लिखेंगे। देखो 2 दूनी 4 हो गया, कोष्टक में लिखेंगे प्लस 4 एकम 4 माइनस 3 घाते 3। अब देखो 4 दूनी 4 और 4 8 हो जाएगा, -3 घाते 3। अब देखो 8 में से 3 गए 5 बचे, 5 घाते 3। अब लिखेंगे 5 गुणे 5
बराबर देखो आपका आएगा 125। 5 × 25, 25 25 125 गुणा करके देख लेंगे। ठीक है। 10वां जो प्रश्न दिया है तो इसमें एक पार्ट यह दिया है, एक पार्ट यह दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा देखेंगे यहाँ पे जो मिल रहा है उसको इस तरह से तीर से मिलान करेंगे। तो पहला तो इसमें मिला के दिया हुआ है x + y कोष्टक में प्लस कोष्टक में 2x + 3 - 3y का एक मिला के दिया है। दूसरा सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे मिलाएंगे। देखो निजी सॉल्व कर रहे हैं, आप रखने कहीं कर लेंगे, आपका फेयर जो होगा उसमें नहीं करेंगे। ठीक है। तो x + y, ठीक है, कोष्टक में माइनस x + y। तो ये x + y वैसे हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा कि ये माइनस a प्लस माइनस ये y। देखो ये प्लस में कट जाएगा, ये माइनस में कट जाएगा। ये वाला जो है माइनस में है, मैंने गलत लिखा, देखो यहाँ पे माइनस में है, ये माइनस में है तो ये माइनस रहेगा। ठीक है। ये माइनस से प्लस कट जाएगा, ये माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो -2y हो जाएगा आपका। देखो 2y कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको यहाँ से सीधे ला के यहाँ पे मिला देंगे, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है x² + 2xy + y² माइनस कोष्टक में x² + y² माइनस 2xy। इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 2xy + y², इस माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो -x², फिर -y², ये माइनस ये प्लस, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा 2xy। ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, x² यहाँ प्लस में है, या माइनस में तो कट जाएंगे। 2xy ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये जुड़ जाएगा आपस में, 2 दूनी 4xy हो जाएगा। अब देखो ये y² प्लस में है, ये माइनस में, तो ये और ये कट जाएंगे तो बचे कितने, 4xy। देखो इसका यहाँ पे मिला देंगे हम, ये 4xy हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे चौथा वाला। तो इसमें दिया है 2 कोष्टक में x² + y² कोष्टक बंद माइनस x² कोष्टक में है माइनस y² कोष्टक बंद। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे 2x + 2y हो जाएगा। ये माइनस का यहाँ प्लस में गुणा करते x² माइनस ये प्लस हो जाएगा y²। अब देखो यहाँ पे 2x² है। ठीक है। ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये इसमें से घट जाए, इसमें से घटा देंगे तो आपका x² प्लस ये भी प्लस में 2y, ये भी y² प्लस में है, ये स्क्वायर यहाँ पे यार मैं भूल के, सॉरी, ये देखो स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा। देखो 2y² + y² आपस में जोड़ेंगे 3y² हो जाएगा। देखो आंसर कहीं पे मिल रहा है तो यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको यहाँ से मिला देंगे। अब बचा एक, ये वाला यहाँ पे मिला देंगे, तो आपका इस तरह से आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका अभ्यास 6 पूरा समाप्त हुआ। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको दोबारा वो प्रश्न हल करके बता दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, सवाल आपको समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।